ओ माय डियर लर्नर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं दोबारा से एक और आर्टिकल पढ़ने जा रही हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस आर्टिकल में कौन कौन से ग्रामर के रूल यूज़ हुए हैं और जितने भी एडवांस वोकैब है उसके मीनिंग भी आपको बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं बाय रीडिंग इट्स हेडिंग। इमरान सिग्नल्स सिग्नल्स विलिंगनेस टू सिट डाउन विद मिलिट्री। कहते हैं इमरान खान के बारे में बात की जा रही है कि इमरान खान सिग्नल दिया है। विलिंगनेस का मतलब होता है रजामंदी। ठीक है, इमरान खान ने सिग्नल दिया है कि वो रजामंदी जाहिर की है टू सिट डाउन बैठने के लिए विद द मिलिट्री के साथ। अब आप ये देखें कि जितनी भी हेडिंग होती है मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि वो हमेशा प्रेजेंट इनडेफिनेट में होती है। ठीक है, अगर प्रेजेंट इनडेफिनेट में है तो इसमें रिडक्शन मेथड यूज़ होता है। जब ये रिडक्शन मेथड मैं तब भी आपको बता देती हूँ और जब भी ये प्रेजेंट इनडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट में है वो भी मैं आपको बता दूँ। तो आज की जो हेडिंग है वो प्रेजेंट सिंपल में है। देखिए सिग्नल्स यूज हुआ है। इमरान क्या है, ये थर्ड पर्सन है तो इसके साथ सिंगल थर्ड पर्सन है तो इसके साथ हमने जब जो हमारा वर्ब है उसके साथ एस या एस का इजाफा करना है तो वो हमने यहाँ किया हुआ है। तो आगे उसके बाद हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, आगे इसका देखते हैं और पढ़ते हैं और साथ साथ डिस्कस करते हैं। आफ्टर डेज ऑफ स्पेकुलेशन, आफ्टर बाद डेज ऑफ दिनों का स्पेकुलेशन के बाद जो शक की बातें की जा रही है अबाउट अ पॉसिबल सॉफ्टनिंग ऑफ हिज स्टांस अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट। किसके मुताल्लिक बातें थी? अ पॉसिबल सॉफ्टनिंग कहते हैं एक मुमकिन तौर पर जो नरम होता ऑफ हिज स्टांस, उसका जो स्टांस है उसका नजरिया है अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के बारे में ना उसका जो स्टांस है उसमें जो थोड़ी सी नरमी आ रही है उसके, ये जो बात स्पेकुलेशन की जा रही है, स्पेकुलेट हो रही है। उसके कुछ दिनों बाद क्या हुआ जी, इनकार्सिरेटेड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। इनकार्सिरेटेड का मतलब होता है कैद में बंद। ठीक है जी, इनकार्सिरेटेड का क्या मतलब है, कैद में बंद। ये जहां मैं आपको इनके मीनिंग बता रही हूँ लेकिन मैंने ना एक वीडियो अपलोड की है जिसमें ना मैंने ना ये वर्ड है इनकार्सिरेटेड, इसका सिनोनिम्स एंड एंटीनम वो भी और साथ एग्जांपल्स भी इनके मैंने अलहदा से वीडियो में डाले हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ इनके सिनोनिम एंटीनम और इसकी एग्जांपल्स शुरू कर देती तो ये रीडिंग तो हमारी वही रह जाती। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अलहदा से वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी ताकि आप लोगों की वोकैब जो अब स्पेसिफिकली जो वोकैब है वो आपकी इनहेंस हो सके। और डेफिनेटली रीडिंग न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी रीडिंग, आपके ग्रामर रूल वो तो एक और ही बात है ना, उससे आप बहुत ज़्यादा इनहेंस होती है आपकी इंग्लिश। ठीक है जी, अगर आप जरूर कोशिश कीजिए मेरी वो वीडियो भी देखें और आप रीडिंग प्रैक्टिस के लिए ये बेस्ट वीडियो है, आप इसे देखा करें। और इसके बाद इसको जब मेरी वीडियो सुनने के बाद आप इसको दोबारा से भी खुद पढ़ा करें ताकि आपको ना जब साथ पढ़ते पढ़ते आपको उनके मीनिंग भी याद हो जाए, आपको पता चले अच्छा ये सेंटेंस पास्ट में वो मैम ने बताया है कि आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है जी, ये एक तरीका है याद करने का, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप वो आप पे डिपेंड है आप किस तरह अपनी रीडिंग को इनहेंस करेंगे। अच्छा जी, कैटेगोरी का मतलब होता है वाज़िया तौर पर। सेड कहा ऑन ट्यूसडे को दैट हिज पार्टी, उसकी पार्टी वाज रेडी तैयार थी फॉर टॉक बात के लिए विद द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। कहते जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ वो तैयार थी। कहते इमरान खान ने कैटेगोरिकली सेड, इसमें इज़ारा वाजबार नहीं है तो पास्ट सिंपल का ये सेंटेंस है। ये इतनी बात हो गई। कहा ऑन ट्यूसडे कहा डैट के, अगर डैट है तो उसके बाद जो हमारा सेंटेंस शुरू होता है वो हमेशा पूरा मतलब उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। जिसमें देखिए डैट के बाद जो सेंटेंस आएगा वो पूरा सेंटेंस होगा। हिज सब्जेक्ट है, हिज पार्टी उसकी पार्टी, वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये मेन वर्ब है क्योंकि इस पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग है। ये भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, वो जाके आप देख सकते हैं कि पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग कैसे होता है और क्या होता है। ठीक है, फॉर टॉक बात के लिए विद द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ। स्पीकिंग टू रिपोर्टर एट अडियाला जेल, बात करते हुए टू रिपोर्टर के साथ एट दी अडियाला जेल पर। जब हमारे इस तरह के आते हैं ना, बात करते हुए, जाते हुए, देखते हुए, तो उसमें वो जो बात करने की इंग्लिश जो वर्ब है वो क्या है, स्पीक। तो उसके करते हुए जब आ जाए तो हमने इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगा देना जो इसको जाहिर करेगी कि इसका मतलब है स्पीकिंग। ठीक है, ये एक टिप है जो मैंने ऐसे ही याद की थी तो मुझे आज तक याद है कि मैं फटाफट से पहचान ली। अगर स्पीकिंग लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट के शुरू में है
तो मुझे पता है जिसका मीनिंग है बात करते हुए। टू रिपोर्टर एट एटियाला चेपर द पीटीआई जो फाउंडर है, उनका जो लीडर है, उन्होंने क्या किया जी, लेट डाउन का मतलब होता है आगे कोई पेशकश करना। 3 प्री कंडीशन, उसने 3 किस्म की कंडीशन रखी उनके सामने। पहले कंडीशन थी द रिटर्न ऑफ हिज पार्टी स्टोलन मैंडेट, कहते हैं कि उसका जो पार्टी का जो मैंडेट है, जो स्टोलन, जो उन्होंने चोरी कर लिया है, वो कह रहे हैं कि उसको रिटर्न कर दो। ठीक है जी। द रिलीज ऑफ ऑल द डिटेन्ड पार्टी वर्कर, ठीक है जी। डिटेन का मतलब है किसी को कैद में रखना, हाँ बस बेजा में रखना। ठीक है, ये मैंने ना उस पे जो मेरी वीडियो है ना, वो उसमें सिनोनिम एंटोनिम की, उसमें मैंने इसको डिटेल से इस वर्ड को एक्सप्लेन किया हुआ है कि किसका सिनोनिम है, उसका एंटोनिम क्या है। ठीक है, अब ये देखें, द रिलीज ऑफ ऑल द डिटेन्ड पार्टी वर्कर, डिटेन का मतलब है बस बेजा में रखना या कैद में रखना, कहते हैं उसको रिलीज कर दे तमाम पार्टी वर्कर जिनको कैद में रखा गया है। एंड ऑल द होल्डिंग ऑफ द ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, एंड वो क्या कह रहे हैं कि 3 उसकी एक तो ये था कि पार्टी जो मैंडेट है उसको वापस, दूसरा जो उनको पार्टी वर्कर को छोड़ दिया जाए, और तीसरा ये है कि ट्रांसपेरेंट जो है वो इलेक्शन करवाए जाए हमारी कंट्री में। अब देखे हैं लास्ट वीक, आखिरी हफ्ते, मिस्टर खान हैड रेज्ड, उसने क्या किया है, उसने रेज्ड आईब्रो, उसने आंखें दिखाई। व्हेन ही टास्क हिज सिस्टर, व्हेन ही टास्क या अपनी बहन को, अलीमा को, एंड पार्टी लीडर उमर अयूब को विद कन्वेइंग मैसेज, ये मैसेज देते हुए टू आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर के वो आर्मी जनरल आसम मुनीर को आस्किंग हिम टू रिमेन न्यूट्रल। और उन्होंने ये यहाँ बात हो रही है कि लास्ट ने रेस्ड कौन सा है सेंटेंस, आपको ये है पास्ट परफेक्ट का, ये हमारे पास टेंस जिसमें मतलब पास्ट की बात करी है कि ये बात हो चुकी है और बात गुजर चुकी है। लास्ट वीक है तो ये पास्ट है, तो पास्ट भी परफेक्ट है। अच्छा जी, ये आपको मैं एक वीडियो में बताऊंगी कि पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में हमने किस तरह हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा यहाँ पास्ट यूज होना चाहिए। एक पास्ट होता है ना, ये पास्ट की बात कर रही है, तो अगर हमारी न्यूज़ है तो ये न्यूज़ कल का उन्होंने न्यूज़ रिपोर्टर के पास गए हैं तो उन्होंने उससे इंटरव्यू लिया, तो आज हम वो अपने न्यूज़पेपर में तमाम चीज़ दे रहे हैं, मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं हम न्यूज़पेपर में, कल की बात लिख रहे हैं, तो आज के लिए वो पास्ट हो गए। अब क्या कर रहे हो जी, एक हफ्ता पहले की बात लिख रहे हो तो वो क्या हो गया, कल एक पास्ट है तो उससे पहले एक हफ्ता क्या है, पास्ट का भी पास्ट हो गया है। तो इस तरह अब 2-3 और टिप मैं दूंगी कि आपको पता चलेगी कि पास्ट परफेक्ट कब आता है। तो ये लास्ट वीक की बात है तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा कि ये पास्ट का भी पास्ट है। क्या कहा जी, हैड है, इसलिए इसमें प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट हम यूज करते हैं हैड के बाद V3 यूज करते हैं। मिस्टर खान हैड रेज्ड आईब्रो व्हेन ही टास्क्ड है हिज सिस्टर अलीम एंड पार्टी लीडर उमर अयूब विद कन्वेइंग मैसेज, उन्होंने टास्क दिया था। ठीक है, ये सिंपल पास्ट है। व्हेन ही टास्क, जब उन्होंने टास्क किया था अपनी बहन अलीमा को और कि वो मैसेज कन्वे करे टू चीफ आसम मुनीर आस्किंग हिम, उन्हें ये कहते हुए टू रिमेन न्यूट्रल, के वो न्यूट्रल रहे। ठीक है, द ड्यू हैड इन देयर रिमार्क टू द मीडिया, ये दोनों थे, उन्होंने एक रिमार्क दिए थे मीडिया में। पास्ट ऑन मिस्टर खान वार्निंग दैट द शहबाज गवर्नमेंट, कहते हैं कि उन्हें रिमार्क थे जो मीडिया पे आके दिए, उन्होंने ये भी बताया कि जो मिस्टर खान है उन्होंने वार्निंग दी है कि शहबाज गवर्नमेंट है वाज ट्राइंग, वो कोशिश कर रही थी, टू पिट का मतलब होता है दो लोगों में लड़ाई करवाना, दो लोगों को एक दूसरे का मुखालिफ बना देना। ये भी जो मेरी लास्ट वीडियो है सिनम एंटोनिम की, उसमें मैंने ये बताया हुआ है। ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि मिस्टर इमरान खान ने ये एक वार्निंग दी है कि शहबाज गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि वो लड़ाई करवा दे आर्मी की पीटीआई के साथ, और जो आम लोग हैं उनके साथ उनकी लड़ाई करवा दें। एंड पब्लिक, ये देखेगी, और किसके साथ लड़ाई करवा दें, पब्लिक अगेंस्ट ईच अदर, उन सबको एक दूसरे के अगेंस्ट करते हैं। दिस हैड कम एज अ सरप्राइज, कहते हैं ये एक सरप्राइज के तौर पर आया था, एज बोथ इमरान एंड द पार्टी हैड बीन क्वाइट क्रिटिकल ऑफ द आर्मी चीफ, कहते हैं कि ये सरप्राइज है कि पार्टी और जो इमरान खान है वो दोनों क्रिटिकल रहे हैं आर्मी चीफ के लिए, एंड द मिलिट्री अप टू दैट पॉइंट, और मिलिट्री है उसके अब तक के जो पॉइंट है वहां तक, especially in the wake of the arrest of the party spokesperson Rauf Hassan and the other social media activists
ओवर एलिगेशन ऑफ द डिजिटल टेररिज्म। कहते हैं कि आर्मी चीफ बड़े क्रिटिकल है इनके लिए, कैसे किस बात पे, जो लास्ट वीक पे उन्होंने रऊफ हसन उसकी बातें थी, तो सोशल मीडिया ने जो एक ट्रेंड चलाया था कि एलिगेशन थे, इल्जाम थे डिजिटल टेररिज्म के, उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी आर्मी की पीटीआई के साथ। ऑन ट्यूसडे को आपको पता है जितने भी दिन होते हैं उनसे पहले प्रोपोजिशन ऑन आती है। मिस्टर खान सेड द कंट्री कुड बी rescued from the ongoing crisis with a government that would come into the power through फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये देखिए जी, यहाँ एक और ग्रामर का रूल है जो कि बहुत अच्छा सा, इसमें कह रहे हैं कुड बी रेज, कुड बी के साथ V3 है, तो ये क्या है, ये मॉडल कुड का पैसिवाइज है, ठीक है जी, जिसमें हमें पता चला है कि इसमें कहा जा रहा है कि मिस्टर खान सेट कहा द कंट्री कुड बी सिक्योर, कहते कंट्री को सिक्योर किया जा सकता है, ठीक है, इसमें सिक्योर किया जा सकता है। हमें बात से पता चला है कि सिक्योर कौन करेगा, हम उसका नाम नहीं ले रहे, लेकिन हम एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं अपना कि कंट्री को सिक्योर किया जा सकता है फ्रॉम दी ऑनगोइंग क्राइसिस, जितने भी क्राइसिस है, विद अ गवर्नमेंट दैट कुड कम इन दी पावर थ्रू फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन। कहते हैं सिर्फ वही गवर्नमेंट को पाकिस्तान के क्राइसिस से निकाल सकती है जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए से आएगी, ठीक है जी। आई होप कि आज की क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।